करना
चुगली करना, जान लगा लो, गाली निकालना, किसी की निंदा करना, मैनों बोर्ड के खिलाफ बोलना, कुछ भी लगाना। अगर हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं तो हम कभी भी वो परमेश्वर का आत्मा हमें कभी ब्लेस नहीं करेगा, कभी नहीं कहेगा कि तू छोड़ जा तू ब्लेस हो जा तू शरीर में हष्ट पुष्ट हो जा, कभी नहीं करेगा। क्योंकि हमारे जीवन में यदि एक अगर हम देखें थाली गंदी है, उसमें मिट्टी भी डाली है, उसमें और भी अलग अलग चीजें डाली हुई गंदी है थाली, तो हमारा मन करेगा कि हम उसमें खाना डाल के खा सकें, करेगा मन हमारा। उसी प्रकार परमेश्वर कहता अपने मन को, अपनी बॉडी को, अपने मंदिर को साफ करो, अपनी सेहत को साफ करो, अपनी पूरी बॉडी को ऐसा साफ करो कि इसमें कोई भी बात, कोई भी ऐसी कंकर, कोई भी रेता का एक बिंदु भी ना हो। तो हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हम रात को पढ़ रहे थे भजन संहिता कि वहां पर लिखा हुआ है कि मन को छू जाने वाला वचन, कि यदि हम इन बातों को छोड़ते हैं, परमेश्वर की ओर ही देखते हैं कि परमेश्वर तू मेरा स्थान है, तू मेरा गढ़ है, मेरे परमेश्वर तू मुझे ऊंचा उठाने वाला है, तू मेरा ऊंची चट्टान है, मेरे परमेश्वर मुझे खड़ा करने वाला है। तो परमेश्वर, हम परमेश्वर से एक ही बात मांगे, एक ही बात मांगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी कोई बात ना हो जिसके द्वारा तेरे को ठेस लगे, तेरी आत्मा मुझसे अलग हो। जब दाऊद ने पाप किया तो परमेश्वर का आत्मा उससे अलग हो गया। जब उसने व्यभिचार किया, व्यभिचार करने के बाद उसके पति को मरवा दिया, परमेश्वर का आत्मा उससे अलग हो गया। उसने दुखी होकर उसने इतने सारे भजन संहिता लिखे, भजन लिखता गया, वो मन से जो उसके बातें निकलती परमेश्वर के लिए धन्यवाद के साथ वो लिखता गया। तो एक वचन उसने लिखा, 4 में लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ रही थी, शुरू से मैं भजन संहिता शुरू किया तो मैं ऐसे ही जब पढ़ रही तो मेरे मन में एकदम ये वचन शुरू किया, लिखा है एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के जतन में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। अगर हम मंदिर की बात करें तो हम एक भवन को नहीं बोल सकते मंदिर। तो पत्रियों में लिखा है कि हमें परमेश्वर ने एक मंदिर बनाना है, अपना मंदिर। तो यदि हम पीछे पढ़ा है कि छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन को नाश करती है, तो यहाँ पर लिखा अपने मंदिर पर ध्यान किया करूँगा। मंदिर पर ध्यान करने का मतलब कि मैं अपने जीवन को ऐसा दिखूंगा कि वो मानो परमेश्वर के जैसा हो, उसमें कोई पाप ना हो, कोई खोट ना हो, मैं एक पवित्र प्रजा के समान बनूं। हालेलुया। तो ये वचन मेरे मन को छू गया। मैं इसको जब भी बाइबल पढ़ती हूँ ये वचन निकाल के जरूर पढ़ती हूँ। रात को भी पढ़ रही थी, कल भी पढ़ रही थी, उससे एक दिन पहले, तब भी ये मतलब आगे आगे जितना मैं पढ़ती हूँ, लेकिन ये वचन जरूर मैंने पढ़ा 3-4 बार। मैं मतलब इसको रिपीट करती जा रही थी कि परमेश्वर सच में मैं तुझसे यही बात मांगती हूँ कि मैं क्या तेरे भवन में बनी रहूं, जतन से तेरे भवन की खोज करूं, उसके अनुसार चलूं, कि मेरे जीवन में ऐसी कोई बात ना हो जो मुझे ऐसा लगे कि मैं जब भी प्रेयर में जाऊं या कुछ भी काम करूं, बाइबल पढ़ूं, तो मुझे ऐसा ना लगे कि मेरा शरीर गंदा है। सोचो जब कोई, मान लो आपने कभी गाली निकाली हो या कुछ बात की हो, तो कभी आप प्रेयर में बैठे हो तो आपका मन आपको दोषी ठहराए कि तूने ऐसा किया था, तूने ऐसा किया था। वो बातें जो आपके चारों ओर घूमती है, लेकिन जब आप अंगीकार करते हैं परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, मुझे तू अपने वचन से, अपने भवन से अलग ना कर, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, कि मैं मानो मेरी हड्डियां का सड़ने का कारण ना बन जाऊं मैं खुद। इसीलिए परमेश्वर
परमेश्वर का वचन कहता है कि एक एक वचन को मानते हुए उसको पूरा करते हुए चलो तो परमेश्वर आपके मन के मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। तो यदि हम ऐसा करते हैं कि हमारे जीवन में आदर बड़े, सबके लिए आदर है, सबके लिए आदर है कि हम बढ़कर आदर करें और बढ़कर ब्लेसिंग लें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मंदिर पर, अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर ध्यान करो कि तुम कहीं कैसी किसी के विरुद्ध पाप तो नहीं कर रहे, मैन ऑफ गॉड के विरुद्ध पाप तो नहीं कर रहे, मैन ऑफ गॉड के विरुद्ध तुम आपने कुछ बात तो नहीं बोली, जहाँ कुछ ऐसी बात तो नहीं की जिसके द्वारा आपको ठोकर लगे, जहाँ आपने सोची हो, एक बात आपको बताई हो और बढ़कर आपने बातें बना ली हो, ऐसी बातें तो नहीं है आपके जीवन में। यदि है, आज अंगीकार करें, बोले परमेश्वर से, प्रभु मेरे जीवन से ऐसे आत्मा को निकाल कि जो मुझे एक बात से 10-12 बातें बनाने के लिए मजबूर करता है। आज प्रेयर करें, मांगे परमेश्वर से कि प्रभु मुझे अपने भवन से अलग ना कर। परमेश्वर है तेरे कामों के, तेरी मनोरथाओं को, जो तू मेरे लिए जितनी भी ब्लेसिंग रखी है परमेश्वर उनको पा सको। हम कई बार बोलते हैं कि हम भवन में जा रहे हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हम हर बात को पूरा करते हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा। कभी परमेश्वर से अकेले में बैठ के बोला, परमेश्वर मुझे इस चीज़ की दिक्कत है, इस चीज़ की बात है, परमेश्वर मेरे जीवन से अलग कर। मैं दुनिया के सामने नहीं बोल सकता, मैं सबके सामने नहीं बोल सकता, परमेश्वर मैं तेरे सामने आता। कभी परमेश्वर आपने अकेले बैठकर प्यार किया हो, उससे बातें की, जब आप करते हैं तो आपको अलग सुकून मिलता है, अलग शांति मिलती है। ये नहीं कि मान लो हमने प्रेयर में बैठे दौड़ 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 सारी बातें बोली जा रही, दौड़ 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 दौड़, शांति में बैठ के, अकेले बैठ के, शांति में बैठ के महसूस करें उसके आत्मा को, बोले मन ही मन बोले, होठों से ना बोलो, लेकिन मन ही मन बोलो, परमेश्वर मेरे जीवन में यदि कोई कमी है, यदि कोई गलती है, परमेश्वर मुझे माफ कर और मुझे इन चीज़ों से छुड़ा। प्रभु छुड़ाने की सामर्थ्य और वो छुड़ाता भी है, और वो इतनी सामर्थ्य देता है, इतना पावर देता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें क्या सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। तो यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उसमें बने रहते हैं, तो कोई नहीं हमारी ब्लेसिंग को रोक सकता, कोई नहीं कह सकता कि मैं पीछे हूँ। हालेलुया। तो बने रहें परमेश्वर में, परमेश्वर के वचन में बने रहें और उसकी मनोरथों को मांगे, परमेश्वर मेरे मन के मनोरथों को पूरा कर, मेरे से यदि कोई गलती ना हुआ तो मुझे क्षमा कर मेरे परमेश्वर। प्यार ऐसा करे कि निस्वार्थ। कई बार होता है कि हम बाप से कुछ लेना हो बेटे ने, तो वो मान लो उसने सुबह लेना है, तो वो रात को ही फादर की क्या है टेक केयर करने लग जाता है, क्या करता है देख रेख करने लग जाता है, उसके मनपसंद की चीज़ें, उसके कहने के अनुसार हर एक बात। तो शाम को जब फादर जी बैठता है तो फादर को तो पता चल जाता है, पिता को पता चल जाता है कि मेरा बेटा क्या चाहता है, ये कुछ मुझसे मांगने की आस रखता है। तो जब फादर से बेटा बोलता है तो क्या उसकी बात पूरी की जाती है या नहीं? यदि वो मानने के लायक होगी तो जरूर पूरी होगी, यदि वो कोई जिद होगी तो वो पूरी नहीं होगी। तो यदि हम बिना स्वार्थ के परमेश्वर की आराधना करते, कुछ बिना मांगे प्यार करते हैं, तो परमेश्वर हमें बढ़कर ब्लेसिंग देता है। हमने कभी नहीं कहा कि हमें परमेश्वर ये दे दे वो दे दे, लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहले हमें इतना बड़ा भवन दिया। ये हमारी सोच से परे था, हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतना बड़ा भवन, इतनी सारी जगह हमारे माइंड में नहीं था कि हम कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता मैं, यदि तू कहता है, तू सब बातों में मुझ पर भरोसा रखता है, तो मैं करने की सामर्थ्य
हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। और सारी छोटी छोटी लुमड़ियों को अपने जीवन से निकालें कि बोले परमेश्वर मैं अपने मंदिर में ध्यान देती हूँ, मैं अपने शरीर को ऐसा बनाती हूँ, पवित्र दुल्हन की तरह बनाती हूँ कि प्रभु तू मेरा दूल्हा है और बादलों पर तू मुझे जल्दी ही लेने आ रहा है। कितने जन विश्वास करते हैं कि मैं एक पवित्र दुल्हन हूँ और यीशु मेरा दूल्हा है और वो मुझे जल्दी ही बादलों पर लेने आ रहा है। हालेलुया। तो यदि हम पवित्र बनेंगे नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम यीशु के साथ जाएंगे? हालेलुया। कैसे हम कह सकते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता ही है, मेरे जीवन में कोई भी ऐसी खोट नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं, मैं पवित्र हूँ, बिल्कुल पवित्र हूँ? कह सकते हैं हम? नहीं कह सकते, लेकिन मैं कह सकती हूँ मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, बस परमेश्वर के लिए है कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में क्या बनी रहूं, जतन से तेरे भवन में रहूं। जो मैंने वर मांगा परमेश्वर आज मेरा वो पूरा कर। मैं हर समय यही मांगती परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। मैंने ये लिया प्रभु मीनू का दे दे फिर करूँगी, प्रभु मीनू ये दे दे ये दे दे ये दे दे मैं फिर करूँगी, नहीं, कोई डिमांड नहीं, बिना स्वार्थ के सिर्फ यही बोलती प्रभु तू मेरे साथ हो और मैं तेरी ही ग्रेस में बढ़ती जाऊँ, तेरे ही अभिषेक में बढ़ती जाऊँ, जो भी काम मैं करूँ तेरी इच्छा के अनुसार करूँ। तो आज हम अगर खड़े हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा से खड़े हैं। यदि हम कहते हैं कि हम इस जगह पर खड़े हो सकते हैं तो नहीं हो सकते। अगर पुरानी टेस्टमनी अपनी मैं बताऊंगी, मैं खड़े नहीं हो सकती यहाँ पर। जैसे जो मन होता है, हृदय होता है, दिल होता है, ऐसे काम था कि जैसे मानो जैसे कुछ ऐसे थरथरी सी लग गई, बेचैनी सी लग गई कि पता नहीं क्या होगा, और टांगे भी इतनी कांपने लग जाती कि मानो जैसे किसी ने पकड़ कर ऐसे हिलाने लगे। तो परमेश्वर जब तक सामर्थ्य न दे हम कुछ नहीं कर सकते। तो अपने जीवन से सब बातों को निकालें। सबसे पहले अपने आप को पूरी रीति से साफ करें, प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर से, परमेश्वर जो छोटी छोटी बातें गाली निकालने की, चुगली करने की, निंदा करने की, मैना बोल के खिलाफ बोलने की, तो परमेश्वर मेरे जीवन से आज खत्म करिए। आज मेरे जीवन से पिता सब बातों को खत्म करिए। मैं एक पवित्र दुल्हन की तरह बनूं, मैं निस्वार्थ प्रभु तेरी हजूरी में आऊं। मैं ये कोई डिमांड न रखूं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। परमेश्वर मैं निस्वार्थ, बिना डिमांड के, बिना कुछ चाहते हुए, बिना कुछ मांगे हुए परमेश्वर तेरी हजूरी में पहुंचूं। मैं तेरी हजूरी में पिता बढ़ूं, तेरी सामर्थ्य में बढ़ूं, तेरे मसा में बढ़ूं मेरे परमेश्वर। ऐसा बना तू मुझे मेरे परमेश्वर। मैं हर समय तेरे से यही बात मांगू कि मैं तेरे भवन में पिता बनी रहूं। तू अपना आत्मा मुझसे अलग ना कर। मेरी छोटी छोटी गलतियों की वजह से मेरे परमेश्वर मुझसे पवित्र आत्मा अलग मत करे मेरे परमेश्वर। मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपनी बॉडी में जहाँ अपने मुंह से कोई भी ऐसा शब्द ना निकालूं जो मेरे जीवन को, मेरी पूरी बॉडी को नाश करे मेरे परमेश्वर। तो ऐसा बना मेरे परमेश्वर, ऐसा वर दे मेरे परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करें और अपनी ओपरी को ले, धन्यवाद की भेंट को ले, बोले परमेश्वर से प्रभु आज से मैं जो जन टाइट नहीं बोलते, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा मलाकिया 3 की 10 में 10वें हिस्से को नहीं बोलते, आज से बोलना शुरू करें। बोले परमेश्वर से प्रभु 10वां हिस्सा तेरा है, ये तेरे लिए पवित्र ठहरे मेरे परमेश्वर। तेरे कामों के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए पिता ये बीज मैं बोती हूँ मेरे परमेश्वर। जब जब काम में लगे परमेश्वर तो मेरी कमाई में ब्लेसिंग देना, मुझे याद करना मेरे परमेश्वर। जैसे लिखा हो सारे देशवांश भंडार में ले आओ, टाइट होने वाले सारे देशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूलूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन।
जो जंटाइज होते हैं, परमेश्वर आपकी तंगी को तोड़े, परमेश्वर आपके लिए डिवाइन हेल्परों को खड़ा करे, सारे काम काज के रास्तों को खोले, परमेश्वर आपके लिए मुहैया करे। पिता, आप इन्हें कभी भी तंगी में ना रखें मेरे परमेश्वर। ये चख कर देखें आप कितने भले हैं मेरे परमेश्वर। ये पिता तुझ में बने रहे और अपने टाइम, अपने 10वें हिस्से को ईमानदारी से बोए मेरे परमेश्वर। तू जानता है बहुत सारे काम करने वाले मेरे परमेश्वर। पिता, आप इनके मनों को उभारे मेरे परमेश्वर, कि जिन्हें बढ़कर बोए मेरे परमेश्वर। ये बढ़कर तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे काम के लिए बोए मेरे परमेश्वर, ताकि तेरा काम बहुत तारीफ से बढ़ सके मेरे परमेश्वर। जो धन्यवाद की भेंटों को बोते, अपने धन्यवाद की भेंटों को उठाएं परमेश्वर। जितने भी जन हम धन्यवाद की भेंटों को बोते हैं मेरा परमेश्वर, तेरा वचन में लिखा है, जब तुम मेरे भवन में आए, मेरे सम्मुख आए, तो खाली हाथ मत आना। मुझे खाली हाथ अपने मुखड़े को, अपने चेहरे को मत दिखाना परमेश्वर। आज हम भरे हुए हाथों को लेके आए हैं मेरे परमेश्वर। और अब पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचन में लिखा है कि तू हमें पिता कभी भी हमारा कर्जदार नहीं रहता मेरे परमेश्वर। तू हमें पिता बढ़कर देता है, नाप के नहीं मेरे परमेश्वर, उमड़ता हुआ हमें देता है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। हम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलों को लेके आए मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता तेरी इतनी ब्लेसिंग हो कि हम बहुत आई से तेरे सुसमाचार को करें मेरे परमेश्वर, तेरे कामों को करें मेरे परमेश्वर। काम काज के रास्ते खुल जाए मेरे परमेश्वर, डिवाइन हेल्पर इनके लिए खड़े हो जाए मेरे परमेश्वर। इनकी सब तंगियां खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर, सब तंगियां आज टूट जाए मेरे परमेश्वर। इन्हें खड़ा करें मेरे परमेश्वर, इनके मोहल्ले में, इनके घर में, इनके घराने में खड़ा करें मेरे परमेश्वर। इनके बीज के द्वारा मेरे परमेश्वर इन्हें ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। जब तेरे कामों के लिए ये बीज लगे, इस्तेमाल हो, तो परमेश्वर आप इन्हें याद करना, और पिता याद करते हुए प्रभु इन्हें ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। जब भी तेरे भवन में आए मेरे परमेश्वर, बिना डिमांड के, बिना किसी बात के मेरे परमेश्वर, तुझसे प्यार करें, तेरी महिमा करें, तेरी ग्रेस में बढ़े मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। 10वें हिस्से को और भेंटों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में देती ब्लेस करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।